नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 17 जनवरी 2023। दिन है मंगलवार। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की 10वीं। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की। तब तो पहली बड़ी खबर देखिए, आम जनता को मिली है बड़ी राहत। खुदरा के बाद थोक महंगाई भी घटी। 2 साल के निचले स्तर पर आई है कीमतें। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित जो महंगाई है यानी थोक महंगाई दर जो है दिसंबर 2022 में घटकर 4.95% पर आ गई है। वह मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों और कच्चे तेल की कीमतों में कमी के चलते ये गिरावट आई है। थोक महंगाई नवंबर 2022 में 5.85% और दिसंबर 2021 में 14.27% थी। इससे पहले यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन है उसके आंकड़ों में भी यहाँ पर देश में राहत मिलती हुई दिखाई दी थी। वही लगातार दूसरे महीने रिटेल महंगाई दर 6% से नीचे रहते हुए साल भर के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। वही वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि दिसंबर 2022 में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति ऋणात्मक 1.25% और फ्यूल और बिजली महंगाई जो है 18.09% थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI की मंजूरी। अब भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में कर सकेगा काम। पेटीएम पेमेंट बैंक ने सोमवार को कहा है कि उसे भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट है उसके रूप में काम करने के लिए RBI से अंतिम जो मंजूरी है वो मिल गई है। वह भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो BBPS है, इसके तहत BBPSU को बिजली, फोन और DTH यानी यहाँ पर DTH और पानी और गैस बीमा, लोन और फास्टैग रिचार्ज और एजुकेशन फीस और क्रेडिट कार्ड बिल और इसके अलावा म्यूनिसिपल टैक्सेस के बिल पेमेंट सर्विस की सुविधा प्रदान करने की अनुमति है। वही भारत बिल पेमेंट सिस्टम के ओनर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर है। वैसे अब तक यहाँ पर जो PBB है यानी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है, उसने RBI के यहाँ पर प्रिंसिपल ऑथराइजेशन के लिए ये एक्टिविटी यहाँ पर कर रहा था। वही कंपनी ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक को यहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए RBI से अंतिम मंजूरी जो है मिल गई है। अब तक पेटीएम पेमेंट बैंक जो है लिमिटेड यहाँ पर जो है उसने यहाँ पर RBI से सैद्धांतिक मंजूरी के तहत इस तरह की सेवा ये दे रहा था। अब इसको यहाँ पर ये जो दूसरी यहाँ पर जो मंजूरी है वो यहाँ मिल चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की। तब मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ है महंगा। कंपनी ने बढ़ाई है कीमतें। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने 16 तारीख के कल से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सभी मॉडल के शोरूम की कीमतों में 1.1% का जो इजाफा है वो किया गया है। हालांकि वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से अलग अलग गाड़ियों की कीमतें जो है अलग अलग तरह से बढ़ोतरी में की गई है। वही कंपनी ने अब इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है कि किस मॉडल पर कितना इजाफा किया जाएगा। वही कंपनी के अनुसार इनपुट कॉस्ट को बढ़ने के कारण यहाँ पर कार की कीमतों में इजाफा किया गया है। वह दिल्ली में अल्टो के बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत जो है 3,729 रुपये तक की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। वही आर्टोगा के बेस मॉडल की जो एक्स शोरूम कीमत है वो 9,251 रुपये तक की बढ़ोतरी इसमें यहाँ पर की गई है। वही मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2022 में अपने ऑटो सेल्स के आंकड़े जारी किए थे। वह कंपनी ने दिसंबर महीने में टोटल 1,26,762 यूनिट सेल्स की है। वैसे पहले नवंबर में कंपनी ने टोटल 1,59,044 यूनिट सेल्स की थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगे हो सकते हैं कपड़े। महाराष्ट्र सहित 3 राज्यों में कपास के उत्पादन में आई है भारी कमी। भारतीय कपास संघ यानी CAI ने यहाँ पर शनिवार को 2022-23 सत्र के लिए कपास की फसल के उत्पादन का अनुमान को 9.25 लाख घटाकर 330.50 लाख गांठ कर दिया है। इसका कारण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कपास उत्पादन घटने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो घर बनवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। आपके सपनों का घर बनाने के लिए यही है सही समय। सीमेंट और सरिया के दामों में हुई है कमी। अगर आप घर बनाने का आपका यहाँ पर एक सपना रहा है तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल एक मजबूत और टिकाऊ घर बनाने में सरिया का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि मकान बनाने के लिए सबसे जरूरी खर्चीली चीज सरिया की कीमत यहाँ पर है और सरिया की कीमत जो है अभी यहाँ पर कम हो चुकी है, यानी सरिया की कीमतों में यहाँ पर भी कमी हुई है। दरअसल मकान में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में सरिया और सीमेंट के दाम समय समय पर घटते और बढ़ते रहते हैं। वह पिछले 6 महीनों में
स्टील के दाम 40% तक गिर गए हैं। ऐसे में आपका मकान बनाने पर लगने वाला खर्च जो है कम हो जाएगा। दरअसल बात यूँ है कि तय जानकारी के मुताबिक घर मकान में इस्तेमाल होने वाली चीजें अभी यहाँ पर सामान्य स्थिति पर बनी हुई है। अगर आप इस समय पर घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहतर समय है। अभी सरिया का रेट जो है, यहाँ पर सरिया का रेट अभी 70,000 प्रति टन के आसपास यहाँ पर चल रहा है, यानी 70,000 प्रति टन के आसपास चल रहा है। भाई सरकार सरिया पर 18% के हिसाब से जीएसटी अलग से लेती है, जबकि सीमेंट के बात यहाँ पर करें तो एक बोरी सीमेंट अब 400 रुपये से नीचे यहाँ पर चल रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान योजना के नियमों में हुआ है बदलाव, सरकार ने किए हैं नए नियम जारी। पीएम किसान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अगर आपने भी सरकारी योजना के लिए अगर अप्लाई कर रखा है तो इस महीने आपके खाते में पैसे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कृषि मंत्रालय ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से करोड़ों किसानों के अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं आएगा। दरअसल बात यू है कि यूपी सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम किसान की 13वीं किस्त पाना, यहाँ पर 13वीं किस्त का पैसा सिर्फ कुछ ही लाभार्थियों को मिलेगा। वह यूपी सरकार ने कहा कि जो भी किसान इन 4 पैरामीटर को पूरा करेंगे, यानी 4 पैरामीटर पर खरा उतरेंगे, उनके खाते में ये पैसा जो है वो आएगा। दरअसल 4 क्या है उसमें, यहाँ पर पहला ये है किसान की भूमि रिकॉर्ड में ये लिखा होना चाहिए कि किसान वास्तव में उस जमीन का मालिक है। इसके अलावा दूसरी शर्त जो ये है उसमें यहाँ पर पीएम किसान पोर्टल पर किसान अपने ई-केवाईसी प्रोसेस का जो पूरा रखे तो ये पैसा जो है 2,000 रुपये किसानों के खाते में यहाँ पर आएगा। इसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि किसान का जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से जरूर से जुड़ा होना चाहिए। अगर किसान का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी उसे 13वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे। इसके अलावा चौथी शर्त की बात करें तो बैंक खाता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई से भी यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए, यानी एनपीसीआई से जुड़ा होना चाहिए, तभी आपको ये पैसे मिलेंगे। अगर कोई भी किसान इन 4 पैरामीटर को पूरा करता है तभी उस सुविधा का फायदा ले सकता है। इसके अलावा जिन किसानों ये डिटेल पूरी नहीं होगी उनके खातों में पैसा नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। देखिए इस बार 10% बढ़ेगी आपकी सैलरी, सर्वे में हुआ है खुलासा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है, अगर आप भी नौकरी करते हैं और अप्रूवल का इंतजार आप कर रहे हैं तो इस बार इंडिया में कंपनियां जो है कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.8 यानी करीब 10% का इजाफा कर सकती है। पिछले साल 2022 की तुलना में ये थोड़ा ज्यादा है। वैसे साल 2022 में ये आंकड़ा जो है 9.4% के आसपास यहाँ पर रहा था। वही कॉर्न फेरी नवीनतम के सर्वे के मुताबिक जो भी कर्मचारी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वेतन वृद्धि कहीं इससे ज्यादा हो सकती है। वही कंपनियां विभिन्न प्रतिभा प्रबंधन कदमों और क्षतिपूर्ति योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रतिभाओं को बनाए रखने पर ध्यान दे रही है। वही सर्वेक्षण में लगभग 80,000 से अधिक कर्मचारी वाले 1808 संगठनों को शामिल किया गया। सर्वेक्षण के मुताबिक 2023 में भारत में वेतन 9.8% यानी लगभग 10% के हिसाब से इसमें बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। देखिए सरकार ने दी है गुड न्यूज, 31 मार्च तक कस्टम ड्यूटी होगी माफ। कोरोना वायरस से जंग में केंद्र सरकार अहम कदम यहाँ पर उठा रही है। दरअसल सरकार ने कोरोना वैक्सीन की यहाँ पर कोई कमी न रखना चाहती है। वही देश में कोरोना वैक्सीन की मौजूदगी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2023 तक सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी यानी जो कस्टम ड्यूटी है उसे यहाँ पर उसके ऊपर छूट यहाँ पर दी है। वही कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी हटाने से इनकी कीमतों में कमी आएगी। वही एक नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर सेंटर फॉर डायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम जो है CBIC उसने यहाँ पर कहा है कि कस्टम ड्यूटी की छूट जो है 14 जनवरी से लागू हो गई है, ये 31 मार्च तक जारी रहेगी। वही CBIC बोर्ड ने बताया है कि केंद्र सरकार ने इस फैसले को जनहित में यहाँ पर जरूर बताया है। वही कस्टम ड्यूटी माफ यहाँ पर होने से वैक्सीन के दाम कम रहेंगे और कोरोना पर मिलने वाली छूट पहले जून 2022 तक यहाँ पर थी, अब इसे आगे बढ़ाया गया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को दिया है झटका, महंगा किया है कर्ज। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका। जैसे बैंक ने अपने कर्ज दरों यानी MCLR में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। दरअसल MCLR में इजाफा होने के बाद होम, ऑटो और पर्सनल लोन सभी तरह के जो कर्ज है वो महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें कि RBI द्वारा उठाए गए कदमों के चलते महंगाई भले ही यहाँ पर काबू में रही हो, लेकिन रेपो रेट में एक
के बाद एक बढ़ोतरी के फैसले का असर कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर पड़ रहा है। वही कोटक महिंद्रा बैंक ने विभिन्न लोन सेगमेंट के लिए अलग अलग अवधि के लिए MCLR में 10 से 30 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। वही बैंक के ऐलान के बाद अलग अलग अवधि के लोन पर ब्याज दर जो है 8.5 से 9.15% तक रहेगी। बात हम करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब और हरियाणा में छुट्टियां बढ़ी, यूपी में बदला है टाइम। शीतलहर को देखते हुए देश के कई राज्यों में स्कूलों के टाइम में बदला हुआ है, तो कुछ राज्यों में छुट्टियां जो है आगे बढ़ा दी गई है। दरअसल बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी भागों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। वही मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों को यहाँ पर ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। वही कड़ाके की ठंड के कारण एक बार फिर से स्कूलों की छुट्टियां जो है बढ़ाई जा रही है। वही हरियाणा पंजाब सरकार ने ठंड को देखते हुए शीतकालीन अवकाश को बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी बिहार में भी स्कूल खोले गए हैं, लेकिन टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में डीएम ने यहाँ पर 17 जनवरी तक आज तक स्कूल बंद रखने का नया आदेश जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी यहाँ पर कुछ इलाकों में स्कूल यहाँ पर खुले। वही बिहार में पटना में स्कूल जो है अभी यहाँ पर टाइम टेबल जो है उसमें बदलाव की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा झारखंड में भी यहाँ पर स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव की बात यहाँ पर की जा रही है। वही उत्तराखंड में भी यहाँ पर उत्तराखंड में स्कूल जो है यहाँ पर ठंड और कोहरे को देखते हुए छुट्टियां जो है अभी बढ़ा दी गई है। वही हरियाणा में भी यहाँ पर 21 जनवरी तक समय बढ़ा है। इस तरह राज्य में स्कूल जब 23 जनवरी तक खुलेंगे। वही आदेश हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किया गया। 23 तारीख तक यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी जो स्कूल है वो बंद रहेंगे। सरकारी बैंक केनरा बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए, अकाउंट होल्डर्स को झटका, बढ़ाए हैं सभी डेबिट और दूसरे सर्विस चार्ज। पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने सभी तरह के डेबिट कार्ड पर सर्विस चार्ज में इजाफा कर दिया था। सर बैंक के नोटिफिकेशन के अनुसार नए चार्ज 18 फरवरी से लागू हो जाएंगे। वही बैंक ने एनुअल फीस और कार्ड रिप्लेसमेंट और इसके अलावा डेबिट और इसके अलावा इनएक्टिविटी चार्ज और एसएमएस अलर्ट चार्ज पर सर्विस चार्ज में इजाफा कर दिया है। वही सभी सेवा शुल्क में टैक्स को शामिल नहीं किया गया है। जो टैक्स लागू है वो अलग से वसूल यहाँ पर किए जाएंगे। वही केनरा बैंक ने अपने बयान में कहा है कि रिवाइज्ड सर्विस चार्ज जो है 13 फरवरी से प्रभावी होंगे। वही क्लासिक या फिर स्टैंडर्ड कार्ड के लिए एनुअल चार्ज जो है ये मतलब 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिए गए हैं। वही प्लेटिनम कार्ड के चार्ज 250 कर दिया गया है। वही बिजनेस कार्ड का एनुअल चार्ज 300 से बढ़ाकर 500 रुपये हो गया है। वही केनरा बैंक जो चुनिंदा डेबिट कार्ड है उसके लिए 1000 रुपये के एनुअल चार्ज जो है वसूल जो है ये बैंक करता है।